बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ग़ज़वा खैबर के मौक़े पर एक चरवाहा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो यहूदियों की बकरियां चराया करता था। उस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर से बहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, उसके दिल में ख़याल आया कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनाचे बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और उनसे पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ने बताया कि हमारे सरदार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खैमे के अंदर हैं। पहले तो उस चरवाहे को उनकी बातों पर यकीन नहीं आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खैमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। उसके जहन में ये था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान व शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ खैमा था। खैर, उस खैमे के अंदर आपसे मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आपसे मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूँ तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा होगा। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हमें तुम्हें गले से लगाएंगे। उस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैं कहाँ और आप कहाँ। मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक सियाह फाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले से लगाएंगे। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर गले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की सियाही को अल्लाह ताला ताबदानी से बदल देंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से तब्दील कर देंगे। ये बातें सुनकर वो मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ा। फिर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं क्या करूं। आपने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़वाऊँ और ना अभी रोज़े का ज़माना है कि तुमसे रोज़े रखवाऊँ। ज़कात तुम पर फ़र्ज़ नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ़ एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की छाँव में अंजाम दी जाती है, वो है जहाद फ़ी सबीलिल्लाह। उस चरवाहे ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जिहाद में शामिल होता है उसके लिए में से एक सूरत होती है, गाज़ी या शहीद। तो अगर मैं इस जहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई ज़मानत लीजिए। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुँचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की सियाही को सफ़ेदी में तब्दील फरमा देंगे। चूँकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहाँ पहुँचा था, इसलिए हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लेकर आए हो उनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ है, उनका माले गनीमत है। लेकिन चूँकि वो चरवाहा बकरियां मुआहदे पर लेकर आया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आकर जहाद में शामिल होना। चुनांचे इस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस कीं और वापस आकर जिहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग ख़त्म हो गई तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायज़ा लेने गए
ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے تو ان سے کہا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے، اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں، اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے، اور اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔